छोड़ दे, पर घर पे आ जाओ। पापा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत रो रहा है पापा। इटारसी में काव्या मिल गई है पुलिस को। लखनऊ से जा रही थी हमारे हाँ, हमारे घर जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, हमारे गांव जा रही थी। वो नाराज होकर हमसे, तो वो इटारसी में उसको उतार लिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर पे चली गई थी। तो आपके पास फोन था, फोन से आपने कांटेक्ट नहीं किया अपने पेरेंट्स से? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फोन लेके नहीं गई थी। अभी फिर से सभी लोग बिंदास काव्या को रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन करना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि रोस्ट करने के लिए काव्या की वीडियोस देखनी पड़ती है और उसकी वीडियोस में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी पतली आवाज और दूसरा उसके डैड का डबल एक्सएल शरीर। पापा है ना, अभी ऊपर आते ही होंगे, अपनी पोजीशन ले लिया। नॉर्मली बच्चों की गलतियों की वजह से पेरेंट्स गाली खाते हैं, लेकिन बिंदास काव्या के घर पर बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। काव्या इंटरनेट पर गाली खा रही है और उसके पेरेंट्स पैसे, वो भी पिछले 6-7 सालों से लगातार। मतलब काव्या के पापा के बाल तो बढ़ गए, लेकिन बुद्धि काव्या की हाइट की तरह ही रह गई, छोटी। जब ऐसे डिस्टर्बिंग न्यूज आती होगी टीवी पे अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो थोड़ा तो डर आप लोगों को भी लगता ही होगा। हमें नहीं, सभी को डर लग रहा है, सभी को डर लगता है। और लड़की के फादर को, लड़की के मदर को बस डर में ही जीना पड़ता है। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो क्राइम करने वाले वो तो कर ही रहे हैं। क्राइम करने वाले क्राइम कर रहे हैं और ये दोनों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो भी अपनी ही लड़की को इंटरनेट पर। वो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी यूट्यूब की 26,000 और उसको स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी भी है मेरे पास। अच्छा, अभी भी है? मतलब वो फर्स्ट थी इसलिए स्पेंड नहीं की, या फिर हमारी जो फैमिली है वो पहले से बहुत धन संपन्न हाँ, है। ऐसी वीडियो बनाने के बाद धन संपन्न तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर इज्जत का क्या? इसलिए बिंदास काव्या की वीडियोस में एक चीज नहीं रहती, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो काव्या और प्रविष्ट, अब दुकान तो अच्छी चल रही है, ये तो हमें पता है, ठीक है, पर कितनी अच्छी चल रही है? अप्रोक्सीमेटली एक टीवी एक्टर और एक यूट्यूबर कितना कमा लेते हैं मंथली? बोल दो, ठीक है। कोई इनकम टैक्स वाला नहीं देख रहा। हाँ, नहीं, मुझे भी जानना है तो इतना कमा लेते हैं कि एक फॉर्च्यूनर ले सकते हैं हर महीने। इसे गाड़ी की जरूरत नहीं बल्कि विक्स की जरूरत है, और इसके पापा को जिम की। काव्या कल 9 सितंबर 2 बजे से घर से मिसिंग है। वो कहीं चले गई थी गुस्से में, और वो तब से घर नहीं लौटी है, वो मिसिंग है। ये इसलिए नहीं रो रही थी कि उनकी लड़की घर से मिसिंग है, बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि काव्या ब्लॉग से मिसिंग है, क्योंकि उसके बिना व्यूज नहीं आते ना। हो नहीं सकता कि मतलब वो इतने देर है ना से मतलब घर से बाहर रहे। कुछ बुरा हुआ हम नहीं जानते, पर वो हमसे ना नहीं इतने ना देर तक दूर नहीं रह सकती। हाँ, इतने देर तक काव्या से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही काव्या दूर गई तो इनको ऐसा लगता है कि पैसे चले गए। ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। हाँ, पापा ने पढ़ाई के लिए ही तो डांटा होगा कि पढ़ाई नहीं करनी, बस वीडियोस ही बनाना है। तो आपके पास फोन था, फोन से आपने कांटेक्ट नहीं किया अपने पेरेंट्स से? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फोन लेके नहीं गई थी। चलो, अच्छा, हमेशा इसके पापा के हाथ में होता है। नॉर्मली लोग अपने माइंड का यूज करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन काव्या के पेरेंट्स काव्या का ही यूज कर रहे हैं। जैसे काव्या को उसके पेरेंट्स की वजह से इंटरनेट और ट्विटर पर हिट मिल रही है, वैसे ही अब लोग वीडियोस तो बिंदास काव्या के ऊपर बना रहे हैं, लेकिन रोस्ट उसके पेरेंट्स को कर रहे हैं। जितने भी लोग अभी सोशल मीडिया पे फेमस हैं, हर किसी से स्टार्टिंग में कोई ना कोई गलती जरूर हुई रहती है। अभी बिंदास काव्या के लोग अभी तक उसी चीज को लेकर अगर रोस्ट करें कि अरे एक जमाने में वो अश्लील थंबनेल डाला करती थी, बहन जो पहली बात तो तुम उसको उस नजर से देख क्यों रहे हो? और इंडिया में अभी भी अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वेस्टर्न कपड़ा पहनना मतलब अश्लील होना ही हो गया, तो मतलब तुमने अश्लील देखा नहीं है। हाँ, लोगों ने अभी अश्लील देखा ही कहाँ है, शायद उन्होंने सलोनी सिंह की रील्स नहीं देखी। हाँ, खुद ऐसी वीडियोस बनाने के बाद तो दूसरों को अश्लील कैसे ही बोल सकते हैं। तो वापस आते हैं बिंदास काव्या के ऊपर, जो कि सभी रोस्टर्स आ गए हैं। किसी ने पूछा था ना, हु इज बिंदास काव्या? हम बताएंगे हु इज बिंदास काव्या, बताएंगे, कुछ दिन रुको बताएंगे। ये वो कमेंट है, हु इज बिंदास काव्या, कौन है बिंदास काव्या, ये कमेंट। बिंदास काव्या वो है जिसके पास टैलेंट के नाम पर सिर्फ एक ही चीज है कि वो लड़की है, और सभी काम उसने अपनी एज से बड़े किए हैं। हाँ, मतलब जो उसके पापा चाहते थे।
हाँ गाड़ी तो बहुत बड़ी है लेकिन पापा से तो छोटी ही है। यार ऐसे लग रहा है जैसे हम प्लेन में बैठे हैं और धीरे धीरे प्लेन आगे जा रहा है। हाँ बिना सीट बेल्ट के प्लेन की जगह ही पहुँच जाओगे ऊपर। लेकिन अपनी एक अंडर एज लड़की छोटी बालिका के इस तरीके के थंबनेल्स बनाना या ऐसे वीडियो शूट करके पैसा कमाना क्या सही है? उस टाइम पे अंकल जी अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए इस तरीके के थंबनेल लगाते थे। तो अंकल जी लड़की से वो सब करवा रहे हैं जो दूसरों के पेरेंट्स अपने बच्चों को करने से मना करते हैं। टिकटॉक बना लो।